नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं एसपी9 न्यूज़। एसपी9 न्यूज़ में आज बातचीत करेंगे गुजरात चुनाव की। गुजरात में सीएम बदले गए, पार्टी नहीं बदले गए हैं, लेकिन इस बीच में ये जानना बेहद ज़रूरी है कि गुजरात चुनाव क्या उत्तराखंड की तरह तो नहीं होगा, क्योंकि वहाँ सीएम बदले गए, सीएम जीत नहीं पाए, लेकिन पार्टियाँ जरूर जीत गई। गुजरात में आज ये भी बातचीत करने वाले हैं कि आखिर किस किस पार्टी के बीच में मुकाबला है। क्या बीजेपी है, कांग्रेस है, क्या आम आदमी पार्टी जो अपनी पैर पसारते जा रही है, इसका क्या वजूद रहेगा। इन्हीं तमाम सवालों पे बातचीत करेंगे। जिग्नेश मेवानी जेल में हैं, हार्दिक पटेल इस्तीफा दे चुके हैं, कुछ ही दिनों में जो है वो बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। इन्हीं तमाम मसलों पर बातचीत करेंगे और मेन फोकस हमारा यही रहेगा कि फिर से अब की बार जो होगा गुजरात में किसकी सरकार। बेहद खास मेहमान मेरे साथ प्रांशी मौजूद हैं। प्रांशी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमने देखा कि 5 राज्यों का चुनाव देखे, उसका नतीजा भी हमने देखा कि 4 राज्यों में बीजेपी ने प्रचंड जीत की दर्ज की है, यूपी, मणिपुर, गोवा और उत्तराखंड में। गुजरात में क्या बोलबाला रहेगा? क्या मोदी का चेहरा ही रहेगा या भूपेंद्र पटेल ही चमत्कार करेंगे, जो सीएम है इस वक्त गुजरात के? वहाँ भी जो है सीएम बदलेगा, उत्तराखंड में भी बदलेगा। किसका पलड़ा भारी आपको लग रहा है गुजरात में? सबसे पहले आपका शुक्रिया आसिफ जी। अगर बात की जाए यहाँ पर मोदी लहर के बारे में, पूरे ही देश भर में मोदी लहर यहाँ पर देखने को मिल रही है। और अगर बात की जाए गुजरात के बारे में, गुजरात जो मोदी का गढ़ रहा, जहाँ पर उन्होंने शासन किया लंबे वक्त तक, ऐसे में देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर ये दावे भी किए जा रहे हैं कि राजस्थान में उनके चेहरे पर चुनाव लड़ा जा सकता है। तो राजस्थान को लेकर इस वक्त काफ़ी ज़्यादा चर्चाएं चल रही हैं। लेकिन दूसरी ही तरफ यहाँ पर गुजरात भी काफ़ी अहम है, क्योंकि देखने को ये मिला है कि कांग्रेस पार्टी जो 5 राज्यों में हार का सामना किया, अब आने वाले 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस अपनी कमर कस चुकी है। तो ऐसे में देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी भी यहाँ पर अहम फैसले लेती हुई, हार्दिक पटेल का इस्तीफा देना कांग्रेस के लिए बेहद बड़ा झटका रहा। अब दावे किए जा रहे हैं नरेश पटेल को लेकर कि उन्हें मैदान में उतारा जा सकता है। लेकिन बात की जाए यहाँ पर आम आदमी पार्टी के बारे में, आम आदमी पार्टी जिसने यहाँ पर हराया कांग्रेस को, बीजेपी को पंजाब में, लेकिन मैं गुजरात पे आऊँ, गुजरात पे कांग्रेस पे आऊँ। कांग्रेस पे तो बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन उससे पहले मैं ये सिर्फ जानना चाह रहा हूँ कि मोदी का चेहरा ही काफ़ी है या वाकई में भूपेंद्र पटेल के कामकाज का हिसाब लिया जाएगा? विकास पे, कामकाज पे वोटिंग होंगे या फिर वाकई में चेहरा ही काफ़ी है? देखिए, अगर बात की जाए यहाँ पर मोदी जी के बारे में, तो उनका चेहरा काफ़ी है, क्योंकि राजस्थान में जिस तरीके से उनके चेहरे पर बात की जा रही है, तो गुजरात में भी वही सेम चीज़ हम देख सकते हैं, क्योंकि गुजरात में उन्होंने लंबे वक्त तक शासन किया है। तो जाहिर सी बात है, मोदी जी का चेहरा ही वहाँ पर काफ़ी है, उनका पलड़ा काफ़ी बाहरी नजर आता है। ठीक है, चेहरा काफ़ी है, ये वाकई में तमाम जानकार भी यही कह रहे हैं। लेकिन प्रांशु जी, अब मुझे ये बताइए एक चीज़, कांग्रेस मुकाबला कैसे करेगी? कांग्रेस की अगर बात जब हम कर ही रहे हैं, एक तरफ जो उनके गढ़ माने जाते थे हार्दिक पटेल, उन्होंने कहानी ख़त्म कर दिया। तो अब सवाल ये है कि कांग्रेस के पास बचा क्या है? नरेश पटेल जिसका आप जिक्र कर रही हैं, तो वो प्रशांत किशोर के इशारे पे काम कर रहे थे, जो अब प्रशांत किशोर भी नहीं है। प्रशांत किशोर आज बड़ा बयान उन्होंने दिया कि अपने तो डूब ही रहे हैं, मुझे भी डुबाने के चक्कर में लगे हुए थे। तो कांग्रेस कैसे फाइट करेगी, कैसे टक्कर देगी बीजेपी को और कैसे मुकाबला करेगी, ये सबसे बड़ा सवाल। देखिए, वाकई में ये अहम सवाल है कि कांग्रेस पार्टी आखिरकार किस तरीके से लड़ सकती है। तो गुजरात में जो विधानसभा चुनाव को लेकर इस वक्त चर्चाएं हो रही हैं, तो ऐसे में कांग्रेस के लिए कड़ी टक्कर के लिए यहाँ पर बीजेपी खड़ी हुई है और बीजेपी हर जगह पर उन्हें टक्कर दे रही है। तो कांग्रेस को यहाँ पर अहम फैसले लेने की, सोच विचार करने की बेहद जरूरत है, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से यहाँ पर कोई भी चेहरा हमें दिखाई नहीं दे रहा है। तो जाहिर सी बात है, सवाल खड़े होना लाजमी है। तो यहाँ पर मैं यही कहना चाहूंगी कि कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा को यहाँ पर पूरा जोर लगा देना चाहिए यहाँ पर, अगर वह अपनी पार्टी को स्थापित करना चाहते हैं, क्योंकि राजस्थान में ऑलरेडी वह कई मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। ऐसे में अगर गुजरात उनके हाथ से चला जाता है तो कांग्रेस का यहाँ से भी सुपड़ा साफ हो सकता है, क्योंकि आम आदमी पार्टी भी मैदान में उतरी है। आम आदमी पार्टी की तरफ से भी कई ऐसे बयान आ रहे हैं जिस तरीके से इस पे मैं सवाल भी लेने वाला था। प्रांशी ने बाखूबी इस तरीके से बताया कि कांग्रेस में कमियां कहाँ हैं, लेकिन प्रांशी अगर पार्टियों की बात करें कि किसके किसके बीच मुकाबला है, तो यहाँ पे एक त्रिकोणीय देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर पुरानी पार्टियों का जिक्र करें तो एक तो कांग्रेस है और बीजेपी है, लेकिन इस नई पार्टी का जिक्र हो रहा आम आदमी पार्टी। कौन किससे मुकाबला करेगा और सबसे ज़्यादा चर्चाओं में कौन रहेगा? देखिए, आम आदमी पार्टी की यहाँ पर बात की जाए तो आम आदमी पार्टी जो है, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, वह साफ तौर पर बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं। तो कड़ी टक्कर हमें यहाँ पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच देखने को मिल सकती है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल केंद्र सरकार पर निशाना साधने में कभी भी कोई कमी नहीं छोड़ते हैं। जिस तरीके से उन्होंने वहां पहुंचकर जनसभा को संबोधित किया, भगवंत मान सिंह के साथ पहुंचे, उन्होंने यहाँ पर राजकोट में जब जनसभा को संबोधित किया, तब उन्होंने मुफ्त सेवा योजना का आयोजन किया कि दिल्ली में जिस तरीके से मैं जो सेवाएं दे रहा हूँ, योजनाएं मैंने चला रखी हैं, वही चीज मैं यहाँ दूंगा। लेकिन
लेकिन बीजेपी ने आखिरकार किया क्या है, इस वजह से वह वहां यहाँ पर सवाल उठाते हुए नजर आए। तो कड़ी टक्कर जाहिर सी बात है बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच देखने को ही मिल सकती है, क्योंकि कांग्रेस यहाँ पर अभी अंदरूनी कलह सुलझाने में ही लगी हुई है। कांग्रेस की मतलब स्थिति यहाँ तक आ गई है कि वो अब आम आदमी पार्टी से भी मुकाबला नहीं कर सकते। क्या वजह है? क्या ये सोनिया गांधी इसका जिम्मेदार है, या राहुल गांधी जिम्मेदार है, या कांग्रेस के तमाम हाईकमान जिम्मेदार है जो आज आम आदमी पार्टी से भी फाइट नहीं कर सकते? जिम्मेदार किसको मान रहे हैं आप? देखिए, अगर जिम्मेदारी की बात की जाए यहाँ पर, जैसा कि कार्यकर्ताओं ने अपनी नाराजगी को जाहिर किया है, जो लोग इस्तीफा दे चुके हैं उनकी बात सुनी जाए तो सब ही घूम फिर कर एक ही बात आती है कि कांग्रेस पार्टी अपने ही कार्यकर्ताओं की नहीं सुनती है। तो ये सबसे बड़ी वजह है। अगर देखा जाए तो सचिन पायलट की आज आप बात मान रहे हैं, उनकी इस सलाह को फॉलो कर रहे हैं। अगर बाकी की पार्टी के जो भी कार्यकर्ता हैं, वरिष्ठ नेता रहे, उनकी भी बात को अगर माना जाता तो शायद कांग्रेस पार्टी कुछ अलग ही मुकाम पर होती, क्योंकि कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष जो हैं सोनिया गांधी, आखिरकार उनके बाद ये पद किसे सौंपा जाए, अध्यक्ष पद का, इसको लेकर भी सोच विचार करने में जुटे हुए हैं। हालांकि अगस्त के महीने में अध्यक्ष पद को लेकर चुनाव होने जा रहे थे, अब ये कहा जा रहा है कि जनवरी के महीने में, तो उनको देर नहीं लगानी चाहिए यहाँ पर किसी भी पद को लेकर, और ना ही अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं की मांग को, उन्हें जो अनसुना कर रहे हैं उसको भी अनसुना नहीं करना चाहिए। ठीक है, चलिए एक आखिरी सवाल को रुख कर रहे हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर कांग्रेस की जो ये हालात बने हैं, या कांग्रेस यहाँ तक जो जिस स्थिति में आई है, इससे उभरने के लिए, निकलने के लिए कांग्रेस के लिए क्या रास्ता है? क्या वाकई में उस रास्ते पे जाना चाहिए जिसके लिए प्रशांत किशोर लगातार कह रहे थे कि एक बाहरी जो है नेता होना चाहिए अध्यक्ष पद के लिए, ये रास्ता है, या फिर कोई अलग रास्ता होना चाहिए? तो कौन सा होना चाहिए? देखिए, जिस तरीके से हमने देखा है, फिलहाल देखा हमने कि सचिन पायलट को लेकर ये बात की गई कि उन्हें अध्यक्ष पद दे देना चाहिए, लेकिन सचिन पायलट राज्य से हटकर बाहर नहीं जाना चाहते, लेकिन देखने को ये मिला कि राष्ट्रीय लेवल पर उन्हें जिम्मेदारी दे दी गई। तो ऐसे में देखा जाए तो कांग्रेस के लिए सोच विचार करने की बेहद जरूरत है। अध्यक्ष पद के लिए, अध्यक्ष पद को लेकर वह काफी सोच विचार कर सकते हैं, उसको सोचने में यहाँ पर देरी नहीं करनी चाहिए। अगर आपको अपने ही परिवार में यहाँ पर ठीक नहीं लग रहा है तो आप बाहर के किसी वरिष्ठ नेता को भी ले सकते हैं इस पद के लिए, क्योंकि बीजेपी यहाँ पर सुनहरे मौकों का पूरा फायदा उठाती है, लेकिन कांग्रेस यहाँ पर फायदा नहीं उठा पाती। वह यहाँ पर बाहरी नेता को अपनी पार्टी में लेने पर भी सोच विचार करती है, जैसा कि अशोक गहलोत ने बयान दिया। उन्होंने कह दिया कि बाहरी नेता को इस पार्टी में नहीं लिया जाता, लेकिन बीजेपी में चले जाते हैं। तो यहाँ पर सोचने की बेहद जरूरत है। एक छोटा सा और आखिरी सवाल, अब की बार किसकी सरकार? आम आदमी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस? गुजरात में गुजराती तो जाहिर सी बात है, मुझे लगता है कि बीजेपी की सरकार हो सकती है। कांग्रेस का सुपड़ा साफ नजर आ रहा है, और अरविंद केजरीवाल अगर मुफ्त सेवा योजना पर ही चलते रहेंगे तो दिल्ली की आवाम जिस तरीके से गुस्से को जाहिर कर रही है, तो जाहिर सी बात है वो चीज हमें देखने को मिल सकती है। बीजेपी का ही जो है पलड़ा भारी है गुजरात में, ये प्रांशी का साफ शब्दों में कहना है। प्रांशी की तमाम बातों से यही समझ में आया कि कांग्रेस का तो बद से बदतर हाल है ही है, लेकिन ओल्ड इज गोल्ड, क्योंकि सबसे पुरानी पार्टी है और सबसे लंबे वक्त से जो है बीजेपी की सरकार भी है, इसीलिए जो है उनके चांसेस ज़्यादा बन रहे हैं। देखना यही होगा कि वाकई में जो चुनाव जब होंगे तो आखिर कौन किससे मुकाबला करेगा, ये सवाल बड़ा रह जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया प्रांशी, हमें इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते रहे SPN न्यूज़। नमस्कार।